स्कूलों में भी अभियान चला है जिसको टॉफी के नाम से जानते हैं। तंबाकू के उत्पाद हैं उनका सेवन कम से कम करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न नशा मुक्ति केंद्र भी हम लोगों ने डी एडिक्शन सेंटर खोले हुए हैं जिला अस्पतालों में। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो या सिगरेट के रूप में हो, जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं उनके सेवन को हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीजी हेल्थ डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि COPD डे आज पूरा विश्व मना रहा है, ऐसे में क्या कुछ इनिशिएटिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि COPD डे आज पूरा विश्व मना रहा है। COPD का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, मतलब कि ये बीमारी फेफड़ों की बीमारी है। और फेफड़ों की बीमारी हमने देखा है कि आजकल युवाओं का तंबाकू के प्रति आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। वो तंबाकू चाहे सिगरेट के रूप में ले रहे हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के रूप में ले रहे हों, लेकिन उनका आकर्षण बढ़ा है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने विभिन्न नियम भी बनाए हैं, जिसमें एक कोटपा नियम है। इस नियम के अंतर्गत हम जो 18 साल से नीचे के युवा वर्ग होता है, उसके लिए जो टोबैको के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसी तरह से जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो न्यायालय हों, चाहे वो अस्पताल हों, ऑफिसेज हों, वहाँ पर जो टोबैको का मतलब धूम्रपान करना पूरी तरह से वर्जित होता है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि तंबाकू का सेवन, चाहे आप उसको धूम्रपान के रूप में करें, चाहे उसको आप चबाकर करें, पूरी तरह से हानिकारक होता है। यदि सिगरेट्स के रूप में, बीड़ी के रूप में या हुक्के के रूप में आप उसको सेवन करते हैं तो लंग्स को हानि पहुंचाता है। जैसे कि आपने अभी आज बताया कि COPD डे है, लंग्स पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं उनमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिसमें कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक हार्ट डिसीजेज हैं, इस तरह या कैंसर है, इस तरह की बीमारी होने का जो चांसेज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि हम एक सर्वे के अनुसार देखें, जो टीबी जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी के क्रॉनिक स्मोकर्स जो होते हैं उनमें होने के चांसेस एक नॉर्मल पर्सन जो धूम्रपान नहीं करता है उसके कंपैरिजन में 6 से 10 गुना होता है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमने स्कूलों में भी अभियान चलाया है जिसको टॉफी के नाम से जानते हैं। टोबैको फ्री इंस्टीट्यूट। इसमें क्या है कि जो हमारे शिक्षा संस्थान होते हैं उसमें 100 गज के दायरे में कोई भी तंबाकू के उत्पाद जो है नहीं बेचे जा सकते। इस पे एक कानून हम लोगों ने बनाया हुआ है जिसको हम लागू करें। इसी तरह से हम लोग एक अभियान चलाया है जिसके अंतर्गत हमने जो गांव होते हैं हमारे, कि गांव को हम तंबाकू फ्री करेंगे, ये अभियान भी हम लोग चला रहे हैं। इसी तरह से हमने अभियान चलाया है कि जो हमारे स्कूल हैं या विद्यालय हैं उनको भी हम टोबैको रहित बनाएंगे, ये अभियान हमारे चल रहे हैं। तो इस तरह से टोबैको पे जो तंबाकू के उत्पाद हैं उनका सेवन कम से कम करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न अभियान चलाए। सर, एक अहम सवाल है, शराब और जो तंबाकू के उत्पाद हैं इसका प्रचार प्रसार पूरी तरीके से प्रतिबंधित है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर बात करते हैं तो इस पे इन सब चीज़ों को बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया। ऐसे में
सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है? देखिए, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं, और यदि हमें कहीं पर भी ऐसा लगता है कि इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, उसको तुरंत नोटिस लिया जाता है और उसको हम लोग नोटिस भी देते हैं कि भाई इस तरह से ये करना गलत है, और युवाओं के लिए इस पे बहुत गलत असर पड़ रहा है। युवा पीढ़ी पे इसका बहुत गलत असर पड़ता है और युवा पीढ़ी इसके तरफ आकर्षित होती है। तो ऐसे जो आप लोग एक तरह से एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, उसको ना चलाएं, ये हम लोग नोटिस देते हैं। ग्राउंड देखा जाता है, नियम तो बना दिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है। ऐसे में आपके द्वारा किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी और आगे किस तरीके से वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाएगा? देखिए, टोबैको नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसमें सभी जिला स्तर पर सीएमओज को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर से भी इस अभियान को पूरी तरह से चलाएं। नशा मुक्ति केंद्र भी हम लोगों ने डी एडिक्शन सेंटर खोले हुए हैं जिला अस्पतालों में। तो ये अभियान को हम पूरी तरह से चला रहे हैं, और हमारे जो अधीनस्थ का ऑफिसर्स हैं, उनको स्पष्ट निर्देश हैं कि इस प्रोग्राम को अच्छे से मतलब लागू करें। अप्रॉक्स कितने डी एडिक्शन सेंटर पूरे प्रदेश भर में अभी चल रहे हैं, और क्या कुछ प्रारूप है, किस तरीके से युवाओं को इस खतरे से दूर किया जा रहा है? देखिए, ये एग्जैक्ट नंबर तो मुझे अभी याद नहीं है डी एडिक्शन सेंटर्स का, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम हर जिला अस्पताल में भी हम डी एडिक्शन सेंटर खोल रहे हैं, प्राइवेट में भी डी एडिक्शन सेंटर खोले जाते हैं। तो और इसको हम अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा चला रहे हैं, और अच्छे से इसको हम लागू करके जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं उनके सेवन को हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कोई नया इनिशिएटिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो आप हमारे तमाम व्यूअर्स से शेयर करना चाहें? मेरा यही सभी से एडवाइस है, जो युवा पीढ़ी है, कि तंबाकू का सेवन पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाहे वो धुआं रहित प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो या सिगरेट के रूप में हो, चाहे खैनी के रूप में हो, इससे आप बचकर रहें, क्योंकि इसका स्वास्थ्य पर बहुत गलत असर पड़ता है और विभिन्न बीमारियों की एक तरह से ये जनक होता है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे डीजी हेल्थ, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वृहद स्तर पर तंबाकू निषेध प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से साफ तौर पर कहा कि निरोगी काया का मालिक बनना है तो तंबाकू छोड़ना होगा। कैमरामैन साकेत के साथ में सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।